हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट डे ऑफिस में हमें मिसेस लैंग की टीम की मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। आज तो श्याओ ने उन्हें एक अच्छा आइडिया दिया था। वो तो उसे काफ़ी अप्रिशिएट करती हैं कि तुम्हारा माइंड इतना काम भी कर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। वो तो अपनी तारीफ सुन के एकदम खुशी हो गई थी। इन्हें टू मॉडल्स को फोटोशूट करवाने के लिए इकट्ठे आने के लिए ही मनाना था। विक्टोरिया और ये काम पे निकल जाती हैं। अब एक मॉडल जिसका नाम बेबी था, उसकी कुछ तारीफ और दूसरी मॉडल को इसकी आंट बराबर कहने पर फाइनली वो तो आने के लिए मान ही जाती है। इसके बाद उन्होंने एंजला को भी जैसे तैसे करके राजी कर ही लिया था। श्याव तो कल गाँव की दी ग्लासेस ही पहन के आती है कि मैं इस तरह कूल दिखूंगी। एंजला के आने के बाद बेबी भी इधर आ ही चुकी थी। दोनों की एक दूसरे से तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। पता नहीं इन्होंने फोटोशूट कैसे करवाना है। एंजिला अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई थी। अब श्याव लेने जाने लगती है। बुरैन तो इसे गाँव की दी ग्लासेस पहने देख के एकदम जेलिस ही होके रह गया था और साथ में इसे कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल एक स्नेल ही लग रही हो। वेल उसे क्या, वो जानता था कि आज मिसिस लैंग स्टूडियो में नहीं है, इसलिए वो तो फिर वहाँ पर घुस ही जाता है कि देखूं तो सही आखिर इधर क्या चल रहा है। इसे भला किसने क्या कहना था। गाओ दोनों मॉडल्स को ड्रेसेस वगैरह सिलेक्ट करके साथ में चेंज करने को भी कहता है। उसे काम करते देख के श्याओ उसका फेवरेट ड्रिंक लेके उसके पास ही पहुंची होती है। उस वक्त बुरैन को बुरा लगता है कि ये क्या बात हुई, इसकी नज़र में सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, क्या मैं नहीं। ये दोनों मॉडल्स तो एक दूसरे को धक्के मार के ही फोटोशूट करवाती हैं। गाँव की जिद में बुरैन तो इधर ही बैठा रह गया था कि मैं क्यों जाऊं यहाँ से। थोड़ी देर के बाद सबको ब्रेक दे दी जाती है। इन लोगों के इधर उधर होते ही एंसिला बेबी की कुछ फोटोज डिलीट करने लगती है और फिर बाद में सबके आने की आवाज़ सुन के वो तो जल्दी से कार्ड भी उतार ही बैठी थी। कैमरामैन परेशान कि ये क्या हो गया, अब काम कैसे बनेगा। वो तो जल्दी से पुलिस को भी बुलवाने को कहता है, कार्ड ऐसे कैसे गुम हो सकता है। सबकी निस्बत यहाँ पर सिर्फ एंजला ही काफ़ी काम लग रही थी। बुरैन फिर शाओ को बता देता है कि सारा किया धरा एंजेला का ही है, देख लेना। तुम ये कार्ड उसी से ही निकलवाओ। पर वो बिलीव नहीं करती कि तुम बिना एविडेंसेस के ऐसे कैसे कह सकते हो। इन दोनों की बातें गाँव भी सुन चुका था। वो तो अब सीधा एंजेला के पास जाता है कि अगर तुम्हें कहीं से कार्ड मिला है तो वापस कर दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो भी फिर इधर दे ही देती है। सबको उसने इसकी चोरी का नहीं बताया था कि कहीं कोई फाइट ही ना स्टार्ट हो जाए। श्याओ ने अपनी ग्लासेस उतार के साइड पे रखी थी तो ये उन्हें उठा के छुपा लेता है कि इसका तो मैं काम तमाम करता हूँ। उसे गाँव ने बुरैन की इंटेलिजेंसी का बता दिया था कि वो बिल्कुल सही कह रहा था, वो काम एंजला का ही था। श्याओ अब इसके पास जाके थैंक्स कहती है। साथ में अपनी ग्लासेस भी ढूंढने लगी थी कि मैंने उन्हें यहीं पर ही तो रखा था। वो उसे लेता जाने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं न्यू बाय करके दूंगा ना। बुरैन उसे लेके अब फिर एक मॉल ही पहुंचा होता है जहाँ पर ना सिर्फ उसे वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस बाय करके देता है बल्कि न्यू ग्लासेस देने के साथ साथ गाँव की इधर ही फेंक देता है। अब फिर वो तो फिर उसका थोड़ा बहुत मेक ओवर करवाने के बाद उसे घर लेके ही आ चुका था। सभी हैरान के बुरैन जैसे बंदे ने इस श्याओ को शॉपिंग करवाई है, कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। श्याओ तो बहुत ही खुश लग रही थी। इस सब के लिए बाद में वो तो बुरैन को थैंक्स भी कहने आती है। साथ में ये परेशान भी थी कि आखिर उसने मुझे ये सब क्यों दिलवा दिया। ज़रूर इसके पीछे उसकी कोई स्कीम ही होनी है और मैं उसका पता चला के रहूँगी। शिंग इससे पूछने पहुंचा होता है कि आखिर ये श्याओ और तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। वो उसे कहता है कि जो तुम समझ रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी तक ये मिसिस लैंग की कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाया था, इसलिए सैड होता है। साथ में शिंग जो कि इसका फैमिली लॉयर भी है, इसे ये भी बताता है कि जिस विला में ये और इसकी मॉम रहती थी वो तो डैड मिसिस लैंग के नाम ही करके गए हैं। ये फिर और ही परेशान हो जाता है। अब फौरन से श्याओ के रूम में पहुंचा होता है। उसे साइड पे भेज के खुद मिसिस लैंग का शेड्यूल ही चेक करने लगा था। ऊपर से श्याओ से भी उसे पता चलता है कि ये कल उनके पास बिल्कुल उसी प्लेस पर ही जाने वाली है जहाँ पर इसका विला है।
नेक्स्ट डे ये उसे वहाँ छोड़ने की बात करता है, पर वो नहीं मानती कि मैंने एक टैक्सी का अरेंज कर लिया है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसे एक आइडिया आता है। ये शिंग को खुद ही लिटा कर कहने लगता है कि इसे ज़रा चेक तो करो, बेचारे को क्या हो गया है। उसका ध्यान भटका के खुद शियाओ का फ़ोन लेके टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है। उल्टी सीधी बातें करके उसका काम तो इसने एकदम तमाम ही कर दिया था कि शियाओ अब तो आएगी मेरे साथ। इधर ये तो अपनी फ्रेंड को पीछे से शिंग का ख्याल रखने को कहती है। अब जब ड्राइवर को कॉल करती है वो तो इसकी रिसीव ही नहीं करता। ये देख के वो और ही परेशान हो गई थी। अब फिर बुरैन को ही अपने साथ चलने के लिए कहती है, जो कि वो तो मान ही गया था। आखिर को उसका ये प्लान तो एकदम सक्सेसफुल हो चुका था। वो जब इसके क्लोज आता है तो ये समझने लगी थी कि शायद ये मुझे किस करने वाला है, पर वो तो जस्ट उसको सीट बेल्ट ही पहनाता है। रास्ते में ओल्ड मैन को देख के ये तो उसकी हेल्प करने लगी थी कि इसे हमें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। मिसिस लैंग परेशान कि अभी तक शाओ क्यों नहीं पहुंची। देन फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो इस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प कर रही है। बुरैन को जब ये बताती है कि मिसिस लैंग ने वकील को बुलवाया है तो वो और ही परेशान हो गया था कि कहीं वो विला बेचने का तो नहीं सोच रही। ऐसे ही लोगों की हेल्प करते करते दोनों रास्ता ही भटक जाते हैं। इसे जितनी जल्दी थी उस जगह पहुंचने की उतनी ही लेट हो जाती है। वेल मिसिस लैंग ये सेल तो नहीं करने वाली थी, पर यहाँ पर म्यूज़ियम बनवाने का सोचती हैं कि मिसिस शेंग के बनाए सारे डिज़ाइंस को मैं फिर इधर ही रखवाऊंगी। उनका ये ड्रीम था जो कि अब मैं ही पूरा करना चाहती हूँ। ये मिसिस लैंग को बता देती है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। वेल उन्हें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनका काम तो हो चुका। इसके पूछने पर श्याओ अब उसे बताती है कि मुझे मॉम डैड का नहीं पता, बस एक अंकल और आंट ने मुझे अडॉप्ट किया था। फिर ये भी उसे अपनी मॉम के बारे में बताने लगता है कि वो डिज़ाइनर थी और साथ में काफ़ी ब्यूटीफुल भी। मेरा बचपन से ड्रीम उन्हीं की तरह बनने का था कि मैं अपनी शॉप खोल के अपनी मॉम के सारे बनाए गए डिज़ाइंस को भी वहाँ पर रखूँगा। जब वो अपनी मॉम की डेथ का उसे बताता है तो यहाँ पर वो इमोशनल ही हो गई थी। आसपास से आती आवाज़ें सुन के दोनों ही फिर फौरन से गाड़ी के पास जाके बैठते हैं। श्याओ तो इसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए हिम्मत बंधाती है। बातों ही बातों में वो इससे पूछता है कि अगर तुम्हें कभी पता चले कि मेरी आइडेंटिटी कोई और है तो फिर तुम क्या करोगी। वो फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती, बस इतना ही कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे दिल में जैसे अब हो वैसे ही रहोगे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो वापस घर आ चुके थे। बुरैन रेडी हो कि शिंग को लेता ऑफिस से जाने लगा था। उसका इरादा सबको आज अपने सीक्रेट का बता देने का ही था। श्याओ हैरान कि ये इतना रेडी हो के ऑफिस क्यों जा रहा है, वैसे भी उधर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो हम जैसे एम्प्लॉय का क्या काम। उधर हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। मिसिस लैंग सबको उस ब्रांड के बारे में ही बता रही थी जिसकी शुरुआत मिसिस शेंग ने की थी। उनकी डेथ के बाद से कोई डिज़ाइन ना आने पर वो तो एकदम ठप होके ही रह गया था। ये सबसे मशवरा मांगती हैं कि क्यों ना उसे क्लोज कर दिया जाए, कि आखिर उसमें से हमें कोई तो बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं। अभी वो सबके ओपिनियंस ले ही रही थी कि ऊपर से बोरैन आ जाता है कि मैं आपकी बात पे अग्री नहीं करता हूँ। सभी सरप्राइज होके उसे ही देखने लगे थे।